बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर, जैसे कि आपको पता है कि आज आपका थर्ड लेक्चर है और पिछले दो लेक्चर्स में हमने मैथ की दो एक्सरसाइजेस की हैं और उसके बाद जो आगे थोड़ा सा आपकी बुक में स्टैट का पोर्शन दिया हुआ है वो वाला पोर्शन आप नहीं पढ़ेंगे और उसके बाद जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है जी एमसीक्यूज सारे के सारे जो हैं वो आपको देख लेंगे अपनी बुक से। इस चैप्टर के जो सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये थर्ड चैप्टर था आपका। और उसके बाद आगे हम आज देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आपको पता चल जाए। और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे के सारे उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो एज इट इज आपको बुक से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम आज देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाले, ये यहाँ से मैं बुक से आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक मुतगय्यरात क्या होती हैं, ये मैंने अच्छे से आपको क्लास में डिस्क्राइब कर दिया था कि जो इन चीजों की वैल्यूज होती है वो चेंज होती रहती हैं, वो मुतगय्यरात होती हैं। तफाइल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जब एक मुतगय्यर मिकदार दूसरे पर डिपेंड कर रही होती है तो उसको तफाइल कहते हैं। उसके बाद सरी और मुजम्मिल तफाइल क्या होता है ये भी आपको बताया था कि जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हो वो सरी, और जो जिनमें कोई थोड़ा कंफ्यूजन हो, जिनको पता ना चल रहा हो कि किस तरह से किसी पर डिपेंड करे, वो मुजम्मिल तफाइल होते हैं। मुजम्मिल का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी जो क्लियर ना हो, जिसका हमें बिल्कुल सही से अंदाजा ना हो रहा हो, हमें पता ना चल रहा हो, उसको हम मुजम्मिल तफाइल कहेंगे। उसके बाद आ जाता है तकलीली और तकसीरी तफाइल। तकलीली तफाइल जो होता है वो ऐसे तफाइल होते हैं कि जब एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी बढ़ जाए और एक के कम होने से दूसरी कम हो जाए तो उसको तकलीली तफाइल कहेंगे। और अगर यानी दोनों में अगर पॉजिटिव रिलेशन हो तो तकलीली तफाइल, और अगर दोनों में नेगेटिव रिलेशन हो तो उसको हम तकसीरी तफाइल कहेंगे। उसके बाद आगे क्या है, मसावात की रिमजी अलामतें क्या होती हैं। सबसे पहले नामालूम मिकदार होती है, उसके बाद मालूम मिकदार होती है। नामालूम मिकदार होती है मुतगय्यरात होती है, मालूम मिकदारें जो होती हैं ये कांस्टेंट होते हैं जो साकिनात होते हैं। और उसके बाद अद्दी सर होते हैं जो कोफिशिएंट होते हैं यानी वेरिएबल के साथ होते हैं। और कुव्वतनुमा क्या होते हैं जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है उसको हम कुव्वतनुमा कहते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कि मशरूत मसावात और मसावत मुतमासिला में फर्क बताएंगे। ये सीधी सी डेफिनेशन है, पीछे भी मैंने आपको पढ़ाई थी, आप खुद देख लीजिएगा। नातिक और गैर नातिक क्या होती है ये भी आपको पता है कि अगर किसी मसावात में मुतगय्यर मिकदार का कुव्वतनुमा मनफी ना हो और बल्कि सही मुस्बत अदद की सूरत में हो तो इसे हम नातिक अदद कहेंगे। और अगर किसी की जो पावर है वो बटे की सूरत में हो या नेगेटिव की सूरत में हो तो उसको हम गैर नातिक मिकदार कहेंगे। दो दर्जे मसावात को हल करने का फॉर्मूला लिखें, ये आपको पता है कौन सा फॉर्मूला होता है। आगे अगर जदलबंदी के 5 असूल बताएं, ये वो जो स्टैट वाला पोर्शन जो थोड़ा सा मैंने आपको वहां से छुड़वा दिया है ये उससे रिलेटेड है। जदल का मतलब होता है गोशवारा बनाना या किसी चीज का टेबल बनाना। तो उसके उसूल जो है ये जैसे बुक में लिखे हुए हैं ये इसी तरह से आप एज इट इज लर्न कर लेंगे कि ये वाज़ेह और आसान होना चाहिए, उसका कोई एक टॉपिक लिखा हुआ होना चाहिए, उसके अहम उन्मानात की तादाद हमें पता होनी चाहिए या महदूद होनी चाहिए, और कालमों और कतारों में जो चीजें लिखी होनी चाहिए वो एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, और इसका जो तादादी मवाद है उसका तखमीना कर लेना चाहिए। तखमीना का मतलब होता है एस्टिमेशन या फिर पहले से अंदाजा लगा लेना चाहिए। आगे अगर जदलबंदी से क्या मुराद है, टेबल बनाने से यानी क्या मुराद है, जो गोशवारा बनाने से क्या मुराद है, किसी भी चीज को हम कालमों और कतारों की सूरत में लिखते हैं तो उसको हम गोशवारा बनाना कहते हैं। आगे पैरामीटर्स क्या होते हैं ये पहले बहुत अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, ये आप पढ़ेंगे डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। मुतगय्यरात की इकसाम, ये भी हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ये चीजें ये भी आप इसी तरह से आगे याद कर लेंगे। उसके बाद अरकान के लिहाज से जुमले की इकसाम, ये भी हम डिटेल से क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि सनाई जुमला होता है, सलासी जुमला होता है और कसीरुल अरकान जुमला होता है। उसके बाद आगे इब्तदाई ताद्दुदी मवाद की फराहमी के जराए बताएं। सबसे पहला जो जरिया होता है वो होता है बराह रास्त फराहमी। उसके बाद आगे होता है बिलवास्ता फराहमी। उसके बाद तरबियत याफ्ता मुहक्किकीन के जरिए और मकामी नामा निगारों के जरिए। अब इब्तदाई ताद्दुदी मवाद होता क्या है, ये ऐसा मवाद होता है कि जो फर्स्ट टाइम कहीं से कलेक्ट किया जा रहा है उसको इब्तदाई ताद्दुदी मवाद कहते हैं। उसको वो किन जराए से मिल सकता है, या तो हमें बराह रास्त मिल सकता है, या बिलवास्ता मिल सकता है, या तरबियत याफ्ता मुहक्किकीन से मिल सकता है यानी जिन्होंने रिसर्च की हुई हो, या फिर मकामी नामा निगारों से मिल सकता है। आगे आगे जी मुसलसल और गैर मुसलसल मुतगय्यर में फर्क बताएं, ये भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आगे आगे हमजाद मसावात से क्या मुराद होती है, ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्क्राइब कर दिया था। हमजाद मसावात क्या होती है, मसावात क्या होती है ये भी आपको पता है कि दो ऐसे जुमले जो बराबर के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों उनको मसावात कहा जाता है। आगे आगे जी आजाद और ताबे मुतगय्यर क्या होते हैं, ये भी हम क्लास में डिटेल से पढ़ चुके हैं, आजाद और ताबे मुतगय्यर। और उसके बाद आगे आगे जमात बंदी से क्या मुराद है। जमात बंदी
आसानी क्या होती है कि जब हम उनको किसी, जो हमारे पास डाटा दिया होता है, जब हम उनको किसी किसी क्लास में लिख रहे होते हैं, कोई उसका ग्रुप, कोई ग्रुप बना रहे होते हैं, तो उसको हम जमात बंदी कहते हैं। साथ जिसको पहले भी किसी ने इकट्ठा किया हो और कम से कम एक बार शुमारियाती तज्जिया उस पर हो चुका हो, यानी एक दफा कोई ना कोई उस पर प्रोसेस हो चुका हो, एक दफा किसी न किसी प्रोसेस के मरहले से वो मवाद अगर गुजर चुका हो, तो उसको हम सानवी ताददी मवाद कहेंगे। जो फर्स्ट टाइम इकट्ठा किया जाए, उस पर कोई भी किसी तरह की रिसर्च, कोई भी किसी तरह का कोई प्रोसेस ना हो, उसको इब्तदाई ताददी मवाद कहेंगे। और जिस पर कोई ना कोई प्रोसेस हो चुका हो, उसको हम सानवी ताददी मवाद कहेंगे। आगे तफसीली फाइल से क्या मराद है, पीछे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये यहाँ रिपीट हो गई है। बदल पजीर मुस्तकिलात क्या होते हैं, यानी ये पैरामीटर। हाँ जी, तो हम देख रहे थे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे है जी साकिनात से क्या मुराद है। ये आपको पता है कि साकिनात क्या होते हैं, जो मुस्तकिल मिसालें होती हैं उसको साकिनात कहा जाता है। आगे इब्तदाई तादुद्दी मवाद इकट्ठा करने के 4 तरीके, ये भी पीछे दे चुके हैं। ज़ाती मुशाहिदा, बिलवास्ता ज़ाती मुशाहिदा और क्वेश्चनियर के जरिए, रजिस्ट्रेशन के जरिए। आगे यकदर्जी मसावात से क्या मुराद है, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब कर दिया कि यकदर्जी मसावात क्या होती है। आगे सानवी मवाद से क्या मुराद है, ये भी मैंने अभी आपको पीछे बताया। और इब्तदाई तादुद्दी मवाद क्या होता है, ये भी अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, ये थे जी हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मुतगय्यरात से क्या मुराद है, इसकी इकसाम बताएं। अब मुतगय्यरात क्या होती हैं, ये जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब से हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मुतगय्यरात होती है। उसकी इकसाम क्या होती है, आज़ाद ताबे मुतगय्यर होते हैं, सरी और आज़ाद मुतगय्यर होते हैं, ताबे मुतगय्यर होते हैं, मुसलसल मुतगय्यर होते हैं, गैर मुसलसल मुतगय्यर होते हैं। वो सारे के सारे इसकी इकसाम आ जाएंगी। आगे आ जाएगा इनमें फर्क बताएं, मुतगय्यरात और साकिनात। मुतगय्यरात जो होते हैं उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, और साकिनात जो होते हैं उनकी कोई भी चेंज वैल्यू नहीं होती है। आगे आगे मुतगय्यरात क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। मुतगय्यरात तो वो चेंज होते रहते हैं, और पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो असली जिंदगी में, हमारी अमली जिंदगी में चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन किसी कानून को सही साबित करने के लिए हम ये फर्ज कर लेते हैं कि ये चीजें चेंज नहीं होती हैं, उनको पैरामीटर्स कहते हैं। कुली और जुज़वी माशियात क्या है, मुतगय्यरात के बाहमी रिश्तों की वजाहत करें। ये चीजें मैं आपको डिटेल में पीछे चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, ये आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद आगे मसावात से क्या मुराद है, इसकी रिमजी अलामात और इकसाम बताएं। मसावात क्या होती हैं, ऐसे दो जबरी जुमले जो बराबर के साथ आपस में जुड़े हुए हों, उनको मसावात कहते हैं। इनकी रिमजी अलामात क्या होती हैं, मालूम मिकदारें होती हैं, नामालूम मिकदारें होती हैं, उसके बाद कोफिशिएंट्स होते हैं और कुव्वत होती हैं। ये 4 चीजें जो होती हैं ये इनकी रिमजी अलामात होती हैं। आगे जी मुख्तसर नोट लिखें, मशरूत मसावात कौन सी होती हैं, ये भी आपको पीछे चैप्टर्स मिल जाएगा। आगे मसावात मुतमासिला क्या होती है, हमजात मसावातें क्या होती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको वैसे पढ़ा चुकी हूँ, अभी शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये क्या चीजें होती है। आगे आ गया जी यकदर्जी मसावात दी गई है, इसका ग्राफ आपने बनाना है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। बाकी आगे जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो उन्होंने हमें मसावात दी हुई है, ये मैं रेज कर देती हूँ। जो उन्होंने हमें मसावात दी है वो है y = 8 - 2x। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज जो होंगी वो हम यहाँ पुट करते चले जाएंगे। उसके अगेंस्ट क्या होगा, हमारे पास y की कोई ना कोई वैल्यू आती चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x जो होगा, ये आप स्मॉल लेटर में लिख लें। x हम क्या करेंगे, 3-4 वैल्यूज होंगी वो हम अपने पास से पुट कर देंगे। 1 2 3 4 और चले 5 तक हम पुट कर देंगे। उसके अगेंस्ट हमारे पास y की कोई ना कोई वैल्यू आती चली जाएगी। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आप x = 1 पुट करते हैं, तो y आपके पास क्या आएगा, 8 - 2 1। तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और 2 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो 6। y = 8 - 2, और इधर जब 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4। y = 8 - 2 3, 3 2 6 हो गया। 8 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। y = 8 - 4, 4 2 8, 8 में से 8 माइनस किए तो 0। y = 8 - 2 5, 5 2 10, और यहाँ क्या आ गया, -2। यानी ये सारी हमारी x की वैल्यूज थी जो हमने यहाँ पुट की, और उसके अगेंस्ट जो हमारी वैल्यूज आ गई है, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, y 1 में 6 4 2 0 और -2। ये आपके पास आ गई है जी वैल्यूज।
अब ये क्या है जी, ये आपका वो बन गया है जिसको आप टेबल कहेंगे। ये आपका टेबल बन गया। अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि एक वैल्यूज होती है वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और दूसरी वैल्यूज होती है उनको हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर हम एक्स एक्सिस, ये हमारे एक्स एक्सिस है और ये हमारे वाई एक्सिस है। इधर यहाँ हमारा 0 आ गया, ओरिजिन पॉइंट आ गया, ठीक है। इधर हमारा 1, इधर 2, 3, 4 और यहाँ 5। जब हमारे पास x की वैल्यू, सॉरी इधर भी हम ले लेंगे वैल्यूज, हम ले लेते हैं 2, 4, 6 एंड 8। अब जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो वहां हमारे पास y की वैल्यू क्या है 6। हम यहां से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। जैसे हमने फादे के कवानीन पढ़ते हुए ये वैल्यूज ली थी और उनका ग्राफ बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ भी आप इसका ग्राफ बना देंगे, ठीक है। अब जब हमारे पास x की वैल्यू 2 आती है तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आती है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आगे आ गया जी x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2, वो यहाँ आ जाएगी। आगे है जी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, वो यहाँ आ जाएगी। आगे 5 पे क्या आ जाता है -2, तो आपको जैसे वहां वादे की ग्राफ बनाते हुए मैंने बताया था जो माइनस की वैल्यू थी वो नीचे चली जाएगी, तो -2 जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो 5 पे वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी, वो यहाँ आ जाएगा। अब ये जो आपके पॉइंट्स आ गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो था ये हमारा ग्राफ बन गया। ये हमारे पॉइंट्स हैं और ये हमारा ये ग्राफ बन गया। ये हमने ग्राफ किस तरह से बनाया कि उन्होंने हमें मसावात दी हुई थी और मसावात में हमने एक वेरिएबल की वैल्यूज पुट की और उसके अगेंस्ट हमारे पास दूसरे वेरिएबल की हमारी वैल्यूज आती गई और उन वैल्यूज को हमने ग्राफ में ड्रॉ कर लिया, तो वो हमारे पास जो था वो ग्राफ बन गया। यानी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज ले ली और वाई एक्सिस पे वैल्यूज ले ली, तो वो हमारे पास ग्राफ बन गया, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको मसावात दी होती है, जैसे यहाँ दी हुई थी मसावात दी होती है और आपको कहा जाता है कि ग्राफ बनाएं, तो आपने सेम इसी तरह से जो होगा वो ग्राफ ड्रॉ कर देना, वो आप देख लें अच्छे से किस तरह से हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे शुमारियात की तारीफ लिखी है और शुमारियात के मवाद को जमा करने के तरीके, ये भी आपको पीछे से मिल जाएगा। जदलबंदी के अमराद इसके मुख्तलिफ इकसाम और नोट लिखे जदलबंदी के अहम उसूल और जदलबंदी के फवायद, ठीक है। अब आपका जो यहाँ इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे लिखने हैं। राइट ऑन शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग सारे लिखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर मैं राइट कर देती हूँ, वो क्वेश्चन जो है वो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस में से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 7। और उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको भी आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 एंड 7 ये आपके क्या है लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपने लिखने हैं और सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आप लोग लिखेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर किसी भी बात की आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या किसी भी तरह से जैसे भी आप लोग इजीली मुझसे पूछ सकें, आप लोग क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस आती रहें वो आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह।